सामने वाला कह रहा है कि भाई तू यहाँ दस्तखत कर दे, तू यहाँ कबूल कर ले, कुछ नहीं करूंगा मैं, सब कुछ तेरा बरी कर दूंगा। लोग बताते हैं बस वहीं फंस गया, पहला दस्तखत किया नहीं, बोले चल भाई अब अंदर चलो, पेशी पे चल। एक बार हम एक जेल में प्रवचन करने गए, तो वहां हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने कहा भाई बताओ आपने क्या अपराध किया? तो पुलिस वाले जेलर सब उससे पूछ पूछ के थक गए, उसने नहीं बताया। और मैंने पूछा तो उसने बता दिया। बोले महाराज आपने क्या जादू किया? मैंने तो इसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो भी इसने कबूल, और आपके सामने 2 मिनट में कबूल कर दिया। मैंने वहां समझाया, मैंने कहा ये बताओ आपके सामने यह ये सही बोलता, कबूल कर लेता तो आप तुरंत जेल में डाल देते थे। और हमारे धर्म शास्त्रों में यदि ये सत्य कबूल कर लेता है तो अपराधी को भी गले लगा लिया जाता है, क्योंकि धर्म घृणा पाप से करता है। हमारे शास्त्रों में आया कि जब कोई शिष्य अपराध स्वीकार कर लेता है तो गुरु भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु उसकी वंदना करते हैं। हम लोगों की नीति अलग है। हम लोगों के सामने यदि व्यक्ति ने सत्य स्वीकार कर लिया तो हम लोग उसे गले लगा लेते हैं। और आपके यहाँ अदालत में किसी ने स्वीकार कर लिया तो कहते अब गवाही की क्या जरूरत, जब अपराधी ने स्वयं कबूल कर लिया उठा के डाल दो जेल में। इसलिए लोग अदालत में झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ का कई लोग सहारा ले लेते हैं। सभी लोग नहीं, कई लोग ले लेते। यही मूल कारण कहा। तो हमने कहा आपकी नीति में और हमारी नीति में अंतर है, और यह नीति जब रहेगी तो दुनिया अपना सत्य उजागर करना, ये विश्वास पहले दिलाना पड़ेगा हमें कि हमारे सत्य बोलने के बाद मुझे गले लगाया जाएगा या जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये डर, ये विश्वास दुनिया में जब होता है, इसलिए धर्म शास्त्रों में धर्मात्मा अपराध करने के बाद गुरु के पास बिना बुलाए जाता है। प्रायश्चित गुरु देते हैं कि अपन लोग लेते हैं? गुरु बिना उनको तो मालूम ही नहीं, स्वयं जाता है कि मैंने एक गलती की। और अदालत में वारंट जारी होता है तब जाते हो कि अपने आप जाते हो? वारंट जारी होता है, भागते हो, अग्रिम जमानत कराते हो। क्यों ऐसा होता है? यहां स्वयं जा रहा है, मैंने गलती की, मुझे प्रायश्चित दीजिए। स्वयं गलती करके प्रायश्चित लेता है तो वो तपस्वी है, जहां धर्म शास्त्रों में। और सामान्य लोक भाषा में यदि वो स्वीकार करता है तो अपराधी है, अब क्या उसको, तो अपराध स्वीकार कर ही लिया। इसलिए पुलिस 2-3 आइडिया अपनाती है, प्रेम से समझाकर, कोई भी आश्वासन देकर, अथवा फिर वो डंडा तो है ही उनका अंत में। और ऐसे ही कभी कभी कोई देवता जो बैरी बन के आता है, सभी देवता नहीं, कुछ जो बैरी बन के आते हैं, जो हमारा नाश करने के लिए आते हैं, ऐसा कुचित कजाचित कोई देवता तुम्हारे सामने आके तुम्हें आश्वासन देगा, जैसे ब्रह्मदत्त शुभम चक्रवर्ती को इतना आश्वासन दिया, देखो हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बस तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो और हम सब छोड़ जाए, सब भूल जाएंगे, कोई विकल्प नहीं, पर नमोकार मंत्र हाथ से लिखो, पैर से मिटा दो। नमोकार मतलब पैर रख दो, बस कुछ नहीं है, इतनी सी बात है, हम तुम्हें बरी कर दे।
हम बरी करते हैं, मात इतनी सी बात है, तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करो, इस पे पैर रख दो, हम तुम्हें बरी कर दें। महानुभाव, विश्वास मत करना कभी। धर्म छोड़ने की बात जब कोई कहे, वो कोई भी हो, भगवान भी कहे तू मेरा नाम छोड़ दे तो मैं तू बच जाएगा, तो भी भगवान की बात मत मानना। गुरु भी कहे देख तू मंदिर जाना छोड़ दे, मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तू माटी छुएगा सोना हो जाएगा, तो भी तुम कह देना मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे भगवान का नाम चाहिए। 3 लोक का राजा बनाए, त्रिलोकीनाथ बना दे, कुछ भी बने, नमोकार मन छोड़ दो। तुम कहना ना मुझे भगवान बनना है, ना मुझे राजा बनना है, ना 3 लोक का कोई महान आदि बनना है, मुझे तो नमोकार मंत्र पढ़ना है या मैं जपूंगा इसको। अच्छी बात, धर्म कार्य छोड़ने की कोई बात करे, समझ लेना उसकी नीयत वो कितने भी अच्छे आश्वासन दे, उसमें कहीं ना कहीं तुम ही उल्टे फंस जाओगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धर्म को, गुरु को, भगवान को कभी दांव पे मत लगाना। इनके बदले में तुम्हें कुछ भी मिले, महानुभाव, धर्म के बदले में, देव शास्त्र गुरु के बदले में यदि तुम्हें भगवान का भी पद मिले तो भी तुम भगवान का पद ठुकरा देना, लेकिन देव शास्त्र गुरु को नहीं ठुकराना। इनकी उपेक्षा नहीं करना। सामने भगवान पद दे रहा है, नहीं चाहिए मुझे देव शास्त्र गुरु चाहिए, मुझे नमोकार मंत्र चाहिए। तुम रत्नत्रय छोड़ दो, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। नहीं, बिना रत्नत्रय के मुझे जिंदा रहने में भी कोई शौक नहीं है, और रत्नत्रय के साथ मेरी मौत भी होती है तो मुझे अभाग्य है। मिथ्या दर्शन के साथ तुम्हें जीने का मौका मिलेगा, सम्यक दर्शन के साथ तुम्हें मरना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि कहता है मुझे मरना मंजूर है, लेकिन सम्यक दर्शन ऐसा आता है शास्त्रों